इमोशनल अटैचमेंट के अंदर हम कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं और कुछ गलतियों को देख नहीं पाते और थोड़ी देर के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए अगर हार्ट ब्रेक हो गया है तो ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, ये एंड ऑफ ए इवेंट है। एक कोई मिला था, कोई हमसफ़र मिला था और अब साथ में नहीं है। इमोशन में आकर किसी रिश्ते को इतना करीबी से मान लेना और उसके बिना रहा ना जाए और एक दिन वो टूट जाए, तो उसे कहते हैं हार्ट ब्रेक। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की ये वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर यंग लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक है हार्ट ब्रेक हीलिंग। आज के समय में हार्ट ब्रेक कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। जो इसको देखता है, फील करता है, वही जानता है पेन क्या है। तो आज हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि हार्ट ब्रेक को कैसे हील किया जाए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक सुनिए और शेयर कीजिए उन लोगों को शायद जिनको ज़रूरत हो। हार्ट ब्रेक, दिल टूटना तब होता है जब कोई इंसान इमोशनल हो और वो इमोशनल डिपेंडेंट हो। इमोशन में आकर किसी रिश्ते को इतना करीबी से मान लेना और उसके बिना रहा ना जाए और एक दिन वो टूट जाए, तो उसे कहते हैं हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक बहुत पेनफुल है और इसके बारे में कई लोगों ने बात की है। कुछ लोगों ने इसका इलाज भी बताया कि जब हार्ट ब्रेक हो तो किसी के कंधे की ज़रूरत पड़ती है और वो कंधा ऐसा होना चाहिए जिस पे विश्वास किया जाए। रो लेना चाहिए, अपने दिल की भड़ास निकाल लेनी चाहिए, ये लोगों का मानना है। ये तो आम लोग कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं हार्मोन्स का चेंज होना इमोशनल ब्रेक में आम होता है और उनमें स्ट्रेस बढ़ना होता है और मूड का बिहेवियर चेंज होना। हार्ट ब्रेक में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम आज ऐसे बात करेंगे कि हार्ट ब्रेक में हमें क्या करना चाहिए। पहली बात कि ये एक बहुत अच्छा मौका मिला जो ऊपर वाले ने दिया। अच्छा मौका क्यों कहा मैंने? क्योंकि जब हम एक सीधी रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हम लापरवाह हो जाते हैं और इसलिए कभी कभी एक्सीडेंट होते हैं। रोड डिजाइनिंग के अंदर कभी भी लंबी सड़क पर सीधा नहीं चलते और उसमें कुछ बेंड जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि चलने वाला अलर्ट रहे। आप पहाड़ों में बहुत ही ध्यान से चलते हैं क्योंकि वहाँ पर सीधा कंफर्टेबल रास्ता मिलता ही नहीं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। पर इमोशनल अटैचमेंट के अंदर हम कभी कभी लापरवाह हो जाते हैं। कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं और कुछ गलतियों को देख नहीं पाते और थोड़ी देर के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि जब हार्ट ब्रेक हो तो आपको मजबूरन अंदर के रास्ते को चलना पड़ता है।
आपको बहुत कुछ और देखना पड़ता है जहाँ पर आप ब्लाइंड हो गए हो। कार ड्राइविंग के अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट से ही एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए इमोशनली अटैचमेंट में ये अक्सर ब्लाइंड स्पॉट ही हमें एक्सीडेंट कराते हैं। ये अच्छा बात है कि आप इमोशनली हो, आपके अंदर लव है, आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर अटैचमेंट है, पर एक्सट्रीम तो कभी अच्छा नहीं होता। एक अच्छा इंसान के लिए इमोशन होने अच्छी बात है, और वो आप हो, क्योंकि तभी तो हार्ट ब्रेक हुआ है। तो जो अच्छा इंसान है, जिसके अंदर लव है, जिसके अंदर पैशन है, जिसके अंदर सिंपैथी है, जिसमें पैथी है, ऐसे लोग अच्छे हैं। इसलिए वो हार्ट ब्रेक में बहुत परेशान से हो जाते हैं। पर जो एनर्जी आपके पास इमोशन के तौर पे है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना है अच्छी तरीके से। जब ये एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं तो एक मिरेकल होता है। आप एक नई जगह पर पहुंच जाते हो। पहली बात, जब हार्ट ब्रेक हो तो आप अंदर से और नेचर के साथ जुड़ जाइए। नेचर में बहुत सारे रंग हैं, नेचर सब कुछ रखती है, उसमें मोमेंट्स हैं, उसमें मूवमेंट्स हैं, और ऐसे में आपके मूड को वो बेटर कर देगा। आप वाइड एंगल पे चले जाएंगे, ना कि आप नैरो एंगल पे होंगे। आपको ज़िंदगी का वो रुख दिखेगा जो आप नहीं देख पा रहे थे। तो इसलिए अगर हार्ट ब्रेक हो गया है तो ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, ये एंड ऑफ ए इवेंट है। एक कोई मिला था, कोई हम सफ़र मिला था, और अब साथ में नहीं है। उसकी कुछ यादें होंगी, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए वो आप यादों को बार बार याद ना करो और मूव ऑन की थ्योरी पे चल पड़ो। तो जो एनर्जी हमारे पास थी, जो हमने इमोशंस के साथ पैदा की थी, वो अब वक्त आ गया है उसको चैनलाइज करने का, उसको एक जगह पे कंसंट्रेट करने का और कुछ क्रिएटिव करने का। तो पहले माइंड में सेट कर लीजिए कि ये हार्ट ब्रेक एक उसका इशारा है, उसका हुक्म है, और उसके हुक्म से एक नया रास्ता शुरू होना है, और वो रास्ता आपने तय करना है एक पॉजिटिव तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 3-4 लोगों की बात सुनाता हूँ। स्टीव जॉब्स बहुत माना जाना नाम है, जिसका नाम एप्पल से जुड़ा था। 1985 में इसको, जो को फाउंडर था, एप्पल से निकाल दिया गया। ये इसके लिए बहुत बड़ा झटका था, कहो तो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक। पर इसने अपनी एनर्जी को दोबारा से चैनलाइज किया और नेक्स्ट और पिक्सार 2 में काम किया। ये दोनों चीज़ें आगे आकर बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी और स्टीव जॉब को बहुत ऊंचा तक ले गया। तो अगर वो 1985 में उसका हार्ट ब्रेक ना होता तो शायद वो नेक्स्ट ना बनाता या पिक्सार में इन्वेस्टमेंट ना करता। तुलसीदास जी थे, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार हो गया और वो उसके में पागल से हो गई।
उनको मिलने की चाहत में एक नदी को पार किया और एक रस्सी के सहारे में अपनी पत्नी के घर पे चले गए। जब पत्नी ने पूछा कि कैसे आए थे, तो बोला कि मैं एक रस्सी लटकी हुई थी, उसके साथ से ऊपर आया हूँ। जब वो रस्सी देखी तो इस रस्सी नहीं, सांप था। नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं, लाश थी। तब उनकी पत्नी ने उनको झटका दिया कि अगर तुमने ये एनर्जी अगर राम को याद करने में लगा देते तो कितना बड़ा होता। और यहीं से तुलसीदास जी राम भक्त और बाद में रामचरितमानस के लिखारी बने। ऐसे ही साहिर लुधियानवी, उनका प्यार अमृता प्रीतम से था। किसी भी कारण शादी नहीं हो पाई। इससे साहिर लुधियानवी का दिल टूट गया। पर बाद में उसने अपने उस दर्द को शायरी में बयान किया और वर्ल्ड के बहुत बड़े पोएट और उनकी लिखे गाने आज भी लोगों को दिल को छू जाते हैं। मीना कुमारी कमल अमरोही के साथ प्यार करते थे और वो रिश्ता टूट गया, हार्ट ब्रेक। पर वही मीना कुमारी जिसने वो दर्द को अपनी एक्टिंग के अंदर जब प्रो दिया, तो वो ट्रेजिक क्वीन ऑफ द इंडिया बन गई। उसकी वो मूवीज आज भी लोग याद करते हैं। मीना कुमारी के जैसा ट्रेजिक में कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाया। तो अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो ये ज़िंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे सफ़र की शुरुआत हो सकती है। आपके अंदर कुछ कमी हुई होंगी या दूसरे वाले में कुछ कमियाँ थी जो आप देख नहीं पाए। आप ब्लाइंड स्पॉट को देख नहीं पाए, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। ये आपके लिए एक सीख है और अच्छा है डिवोर्स से पहले हार्ट ब्रेक हुआ। कई बार जो हम सफ़र साथ चलते हैं वो हम नज़र नहीं होते, या कभी कभी वक्त का भी तकाजा होता है कि वो रिश्ते बहुत दूर तक जा नहीं पाते। तो कभी हार्ट ब्रेक में अपने आप को कमज़ोर मत फील कीजिए। जितना कमज़ोर आप अपने आप को करेंगे, आप उतना ही टूटेंगे। हार्ट ब्रेक टूटने का टाइम नहीं, इस टाइम जुड़ने का टाइम है। अपनी सारी एनर्जी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको इकट्ठा करने का टाइम है। तो हार्ट ब्रेक में आप मेडिसिन्स पर मत जाइए, आप दूसरों के कंधे की भी इच्छा मत रखिए। जब हार्ट ब्रेक हो तो आप अपनी बात नेचर को कहिए। आप लंबी वॉक पे चले जाइए, आप पानी में के पास जाइए, आप जंगलों में जाइए, बगीचे में जाइए या खेतों में निकल जाइए। अपनी बात वहाँ बोल दीजिए। किसी को ना सुने, पर नेचर को सुने। नेचर आपको जवाब देगी। उम्मीद करते हैं कि हार्ट ब्रेक में आप टूटे नहीं हैं, टूटोगे नहीं, और अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके मीना कुमारी, साहिर लुधियानवी, स्टीव जॉब्स या मलाला बन जाइए। हो सकता है आप एक बहुत बड़े कलाकार या एक बहुत बड़े साइंटिस्ट या एक बहुत बड़े पेंटर बन के निकलो। दर्द को चैनलाइज करना सीखें।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही टॉपिक पे अगर आप हमें और बोलेंगे तो हम इस पे और काम करेंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार।